Hello students and welcome to the fourth lecture of permutation and combination. In this class we are going to discuss the permutation under certain conditions. Permutation under certain conditions. We have to find the permutations of objects under certain condition. कुछ कंडीशन दिया होगा और वहीं पे हमें उसके नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालना होगा। उस कंडीशन को नज़र में रखते हुए हम नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालेंगे। ओके, डायरेक्ट एग्जांपल से ही समझते हैं कि सपोज हमारे पास एक वर्ड है स्ट्रेंज। Let example, we have a word strange, strange. ओके, कि एक पहले कंडीशन दिया हुआ कि व्हाट इज द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस सच दैट एस इज इन द ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम एस. ओके, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ एस में शुरू होना चाहिए वो. ओके, एस से शुरू होते हुए कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं. तो यहाँ पे हम एक ये कंडीशन एक है, तो हमें स्ट्रेंज के लिए हमें स्ट्रेंज कितने हैं, तेरे 7 2 3 4 5 6 एंड 7 लेट्स से. तो एस जो है इट शुड बी प्रेजेंट हियर, यहाँ एस होना चाहिए. तो यहाँ द नंबर ऑफ ऑप्शंस देखेंगे हमारे पास क्या क्या है. हमें नंबर ऑफ वर्ड भी फॉर्म करना है और एक कंडीशन हमारा यही है कि यहाँ मस्ट एस होगा. सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड विथ ओनली एस. तो नंबर ऑफ वे दैट वी कैन फिल द प्लेसेस इज इक्वल्स टू 1. ओके, ऐसे मेथड को कहा जाता है फिलिंग द वैकेंट प्लेसेस. ऐसे बस वैकेंट प्लेस को फिलअप करना है. इस वैकेंट प्लेस को कैसे फिलअप किया जाता है, कि विद ऑप्शंस. ओके, देयर आर हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर देयर और हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्रेजेंट और कैन बी फिल्ड विद दिस वैकेंट प्लेसेस. अभी इस प्लेस पे आएंगे, हमारा कंडीशन बस यही था कि जो फर्स्ट लेटर है मतलब तो लेटर वर्ड स्टार्ट विथ एस होना चाहिए और बाकी यहाँ कुछ भी हो वी डोंट इवन केयर. ओके, सो यहाँ पे एस को छोड़ के बाकी कुछ भी रख सकते हो. एस को छोड़ के और बाकी कितने ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, देयर आर 6 लेटर्स आर देयर. तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड विद द 6 ways. This place can be filled with the 6 ways. Similarly, यहाँ एक लेटर यूज हुआ है, यहाँ भी एक लेटर यूज हुआ है. ये भी विदाउट रिपीटेशन वाला सवाल है, ठीक है, विदाउट रिपीटेशन वाला सवाल है. तो ऑब्वियसली तो इस केस में हम यूज़ करेंगे. सो ऑब्वियसली एक दो नंबर यूज हुआ, 2 लेटर यूज हो गया, तो देयर आर 5 रेस्ट. या 3 लेटर्स आर यूज, 3 लेटर्स आर यूज. सो 4 like 3 like 2 and 1. So in these cases, the number of words that is start with S is 6 times, 5 times, 4 times, 3 times, 2, which equals to 720 I guess. सिंपल है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है. देन सपोज अभी और एक कंडीशन है, नंबर ऑफ वर्ड्स start with S and end with E. The number of words that start with S, okay, that start with the S but ends with E. तो इसी केस में नंबर ऑफ वर्ड्स अगर देखेंगे फिलिंग द वैकेंट प्लेस की फिर इस्तेमाल करेंगे 2 3 4 5 6 एंड लेट्स से 7 हो रहा है, ठीक. The first place can be filled with one wish, that is only with S.
and the last place is also can be filled with only one way, that is with 1. Okay, and this place can be filled with 5 ways because we have the 5 option. S और E को छोड़ने के बाद T R A N G तो है, ठीक है. then is 4 3 2 1 again. so इस केस में आंसर होगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is into 1 into 1, that is 120. 120 is your answer. और एक कुछ कंडीशंस लेंगे. अभी now number of words such that S and T are together. S and T are placed together. ये कंडीशन यही है कि यहाँ S और T एक साथ साथ रहेंगे. S और T को साथ साथ हमें रखना है, ठीक है. S और T को हमें एक साथ रखना है. इसी के लिए हम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट एस टी को एक यूनिट मान लो. ओके, अभी इस स्ट्रेंज केस में एस टी आर ए एन जी ई स्ट्रेंज केस में इन दो को बस एक यूनिट मान लो. ओके, एज्यूम दैट एस टी इज 1 यूनिट. एज्यूम दैट द एस टी इज 1 यूनिट. सिंपल, एक यूनिट है तो इसको एक काउंट करो. 1 2 3 4 5 6, अभी 6 लेटर हैं तो ये 6 लेटर कैन बी अरेंज. मतलब जहाँ जहाँ जाएंगे ये एस टी साथ साथ जाएंगे, ठीक है. मतलब अगर पहले आर ऐसे अरेंज ही करना है ना, आर एस टी ए एन जी और जी एस टी आर ए एन ई, ऐसे कुछ जितने भी वर्ड्स फॉर्म होगा सब वर्ड में एस टी जो है वो साथ साथ ही रहेंगे. इस केस में एस टी इज 1 यूनिट अगर काउंट करेंगे तो टोटल देयर आर 6 लेटर्स आर देयर. The 6 letters are there, and these 6 letters can be arranged. These 6 letters can be arranged. This is similar to. Okay, similar to the 6 letters are arranged in how many ways? 6 factorial ways. तो लेकिन 6 फैक्टोरियल आंसर नहीं होगा. इस केस में देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि एस टी जो है वो साथ साथ होना चाहिए, प्लेस टुगेदर. एस एंड टी आर प्लेस टुगेदर. तो एस टी की जगह अगर हम टी एस लिखोगे तो वर्ड तो चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी एस और टी तो साथ साथ है. एस टी आर टुगेदर और नॉट. सो एस टी को फिर तुम कितने वे से, देन एस टी एंड एस टी कैन बी arranged in how many ways? 2 ways. st itself खुद में st हो सकता है और ts मतलब st और 2s, ये 2 वे हैं, 2 ways. सच दैट इसी केस में कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज 6 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल. दैट इज बेसिकली 6 फैक्टोरियल तो होता है 720. तो 720 into 2 1440. ये कैलकुलेट करना खुद. अगर ये थोड़ा सा भारी भरकम एग्जाम्पल हो गया तो तुम सोच सकते हो किसी भी 3 लेटर वाला वर्ड से, ए आर ई से. सपोज ए आर को ए आर ई में ऐसे कि ए आर आर टुगेदर, मतलब ये दोनों ए और आर साथ साथ रहना है इन दोनों को. तो ऑब्वियसली ए आर को एक साथ लिखो तो क्या हो सकता है, इसको एक्स मान लो तो एक्स ई है और ई एक्स है, ऐसे 2 लेटर पॉसिबल है. लेकिन एक्स खुद में, ओके, एक्स ए आर खुद में क्या, हाउ मेनी वेज इट कैन बी फॉर्म. ए आर भी लिख सकते हैं, आर ए भी लिख सकते हैं, तो आर ए ई भी तो पॉसिबल होगा. इसी हिसाब से और 2 लेटर, मतलब ये तो ए आर ई था और ई ए आर था, और इस केस में फिर और एक आर ए ई हो जाएगा और ई आर ए हो जाएगा. तो ऐसे टोटल देखो ए आर केस में 2 लेटर और आर ए केस में 2 लेटर, टोटल 4 लेटर हुआ.
ऐसे इसी केस में भी ST केस में देयर आर 6 फैक्टोरियल नंबर, और TS में भी वही ST की जगह में TS पुट करो फिर 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल दैट इज 6 फैक्टोरियल इंटू 2 दैट इज 1440। यही कुछ कंडीशंस रहेंगे, डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट केस में रहेंगे, तो दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कुछ ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, सो टिल देन पॉज द वीडियो, नोट इट नाउ। Okay, let's do this following problem. We have the 3 problems that we are going to solve now. The first question is, how many words that can be formed from the letter of the word daughter so that the vowels come together, the vowels never come together. Okay, we have the word daughter, DAUGH TER, daughter. So we have basically how many words are there? 8 words are there. तो इनमें से vowels इनमें से vowels कौन कौन है? Vowels are A है, U and E, I guess. A, U, E बस. And consonants are A, E, I, U vowels, so to D, G, H, T, R. These 5 are consonants and 3 are vowels. The first question ये है कि vowels are come together. Okay, vowels are come together. So vowels come together मतलब इसको हम एक समझते हैं. Okay, assume that all vowels can be represented in V. इसको अगर तुम एक ही समझोगे तो टोटल हाउ मेनी आर देयर? ओके, लेट अस assume that all vowels are represented by represent, और all vowels represents 1 units. बस एक यूनिट मतलब there are total 1 object or 1 unit, and total how many? Total there are 1 2 3 4 5 6 object, and this 6 object can be arranged in this, the number of word by the 6 letters or 6 object, there the number of words by this 6 letters, and this is same as obviously 6 factorial होगा, मतलब 6p6 होगा, it is 6 factorial. बट यहाँ AUE मतलब साथ होना चाहिए, इसका मतलब अपने आप में ये तीनों साथ साथ होना चाहिए। इसका मतलब ये है क्या कि बस ये इसी ऑर्डर में होना चाहिए, इसमें ये खुद से चेंज आपस में तो चेंज कर सकते हैं, मतलब AUE की जगह UAE भी हो सकता है, EAU भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। So these three vowels can arranged itself in how many ways? Obviously 3 factorial way. So total number of words with the vowels come together is 6 factorial into 3 factorial. ठीक है, समझो बात को। ये पहले 6 फैक्टोरियल कैसे हुआ, AU को एक साथ AU को हम x मान लिए, तो अभी हमारे पास x d g h t r है, इसको अरेंज करते रहे तो टोटल 6 फैक्टोरियल हो गया। लेकिन x अपने आप में AUE है और AU अपने आप में 3 फैक्टोरियल वैसे डिफरेंट, मतलब अगर x को मतलब ऐसे देयर आर 3 फैक्टोरियल वर्जन ऑफ x, 3 फैक्टोरियल वर्जन ऑफ x, मतलब x1 सपोज AUE होगा तो AUE यहाँ AUE ऐसे हर जगह में पुटअप करते रहेंगे, सो देयर आर
6 फैक्टोरियल वेज हो जाएगा इन इटसेल्फ AUE के लिए, फिर UAE के लिए 6 फैक्टोरियल, फिर EAU के लिए 6 फैक्टोरियल, ऐसे टोटल देयर आर 3 फैक्टोरियल ऐसे ऐसे अपने आप में चेंज कर सकता है, इसलिए 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दिस इज योर आंसर। समझे ना? ठीक है, अभी तो फर्स्ट बीट ही है, सेकेंड बीट बाकी है। सेकेंड बीट इज वेरी इजी, जैसे ये फर्स्ट बीट था। द वावेल्स नेवर कम टुगेदर। देखो नेवर कम टुगेदर मतलब vowels never come together is basically total number of way, the total number of way मतलब total number of words minus vowels come together, minus words with vowels come together। इसको हम कैलकुलेट आप कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितना होगा 8 फैक्टोरियल। सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड टोटल 8 डिजिट्स है, टोटल 8 लेटर्स है। सो द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज ऑब्वियसली 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर। You can calculate it। 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल होता है आपका 720 और 3 फैक्टोरियल होता है 6, तो 6 0 2 43 4320 एंड 8 फैक्टोरियल कितना होता है? ओ यार आप खुद ही कैलकुलेट करो यार, 8 फैक्टोरियल माइनस 4320 ये आंसर। ओके, करो, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, मूविंग ऑन। Question number 2, how many 4-digit number that can be divided by 4 can be formed from the digit 1, 2, 3, 4 and 5? So we have the digits 1 है हमारे पास, 2, 3 है, 4 and 5 है। तो क्वेश्चन है कि how many 4-digit number that can be formed? 4-digit नंबर चाहिए और कंडीशन क्या चाहिए हमें? और डिवाइडेड बाई 4 होना चाहिए। आप 4 का डिविजिबिलिटी वाला फॉर्मूला थोड़ा याद करो कि व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 इट्स द फर्स्ट 2 प्लेसेस, मतलब 10th प्लेस और यूनिट प्लेस में जो नंबर होगा वो अगर डिवाइड होगा 4 से, देन होल नंबर इज डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा फॉर्मूला था। सो यहाँ पे ऐसे से कौन इनमें से कितने नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं? इसे डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 4। तो फर्स्ट है 12 होगा एक, और एक और कौन हो सकता है? 24 और 32 हो सकता है, और कौन हो सकता है? 52 मतलब 13 4 चाहिए, यस 52, और 1 2 1 3 ना, 1 4 भी नहीं, 1 4 नहीं, 2 1 नहीं, 2 2 भी नहीं, 2 2 3 2 4 2 5 only 2 4, yes 3 2 only, not 3 4, not 3 5, not 3 1, yes 4 1 नहीं, 4 2 no, 4 3 no, 4 5 रिपीटेशन नॉट अलाउड है, ठीक है, इसलिए 4 4 वी कैन नॉट राइट, एंड 5 2, yes these are the 4 different cases। तो फर्स्ट केस में suppose first case the unit place is 2 and 10th place is 1, okay, 10th and unit place is 1 and 2। इसका मतलब this
दिस इज 10th प्लेस, दिस इज यूनिट प्लेस, दिस कैन बी फिल्ड इन वन वे, दिस कैन बी फिल्ड इन वन वे, यहाँ हमेशा 1 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा। तो और कितना बचा? ऑब्वियसली दिस प्लेस 3 वे और 2 वे होगा कि नहीं। बाकी यहाँ 2 ठो यूज़ कर लिए और इन तीनों में से कोई एक आ जाए, ठीक है 3, और इन दोनों में से फिर 2 बचेगा, यहाँ 2 आ जाएगा। मतलब इसके लिए हमारे पास 3 टू कैंडिडेट्स हैं और व्हाटएवर इट मे बी। तो ये कितना हुआ? तो टोटल नंबर ऑफ वेज 3 into 2 दैट इज 6 वे। ऐसे देयर आर 4 चॉइसेस आर देयर, और ऐसे डिफरेंट के लिए सो सिमिलरली देयर आर 4 सिमिलर केसेस। सो total number of ways is कितना होगा? 6 into 4 that is 24। 6 into 4 that is 24। समझ में आ गया ना? देखो 1 2 के लिए हम देखेंगे 6 हो रहा, अगर यहाँ 2 4 को फिक्स करेंगे फिर 6 होगा, 32 को फिक्स करेंगे फिर 6 होगा, 52 को फिक्स करेंगे फिर 6 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन सब बहुत ही इजी है, समझना है आपको थोड़ा सा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। अभी 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3, यस। Find the number of ways that 5 boys and 5 girls be seated in a row so that no 2 girls may sit together। बहुत सारे 4 ऑप्शन है, बीट है। No 2 girls may sit together, all the girls are sit together, all the girls are sit together, and all the boys are sit together, and all the girls are never together। Okay, are never together। फर्स्ट तो टोटल हमारे पास है 5 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं। देयर 5 बॉयज़ एंड द 5 गर्ल्स आर देयर। 5 बॉयज़ हैं, 5 गर्ल्स हैं। नो 2 गर्ल्स में सिट टुगेदर। फर्स्ट केस में देखो, हम पहले बॉयज़ को हम अरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बॉयज़ B1 लेट्स से, B2, B3, B4 एंड B5। हमें गर्ल्स को एक साथ नहीं रखना है, कोई भी 2 गर्ल्स एक साथ नहीं बैठेंगे। नो 2 गर्ल्स आर सिट टुगेदर। इसीलिए हमें वो गर्ल्स को इन्हीं गैप में, यहाँ गैप्स में, मतलब 2 बॉयज़ के बीच में ही गर्ल्स को हमें बैठाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हाउ मेनी गैप्स आर क्रिएटेड? ऑब्वियसली 1 2 3 4। यहाँ भी तो बैठ सकता है, यहाँ भी तो बैठ सकता है। सो देयर 6 गैप्स आर अराइज और 6 गैप आर क्रिएटेड। सो इन्हीं बॉयज माने अपने आप से अरेंज हो सकते हैं। दिस 5 बॉयज कैन बी अरेंज्ड in 5 factorial ways, okay, and the 5 girls, okay, 5 girls in 6 seat, in 6 यहाँ 6 ऑप्शन है ना, 6 can be arranged for 6 places। 5 girls for 6 place लिख दो, ठीक है। कैन बी अरेंज्ड और कैन हैव अरेंज्ड इन 6 P5 दैट इज 6 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ वे है, द टोटल नंबर ऑफ वे इज 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ओके, जितना होगा वही आंसर है, तो खुद कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। फर्स्ट बिट खत्म। सेकेंड बिट क्या कहता है? ऑल गर्ल्स आर सिट टुगेदर। सारे गर्ल्स को एक साथ ही बैठाना है। एक साथ ही बैठाना है मतलब हमें ऑल गर्ल्स को हम एक ही यूनिट मान लो, ओके।
let all girls represent a unit, represent one unit। तो टोटल ये गर्ल्स वाला मतलब ये सबको मतलब जितना भी G1 G2 G3 G4 G5 है ये सबको एक ही बक्सा में रखेंगे और B1 B2 B3 B4 एंड B5 यहाँ कितना ऑब्जेक्ट हुआ इसको एक काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 हुआ। ओके, दिस 6 कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? दिस can be arranged in 6 factorial way। लेकिन गर्ल्स अपने आप में तो चेंज हो सकते हैं, सारे गर्ल्स क्या एक साथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ से ये मतलब G2 G1 G3 ऐसे ऐसे खुद अपने आप में इंटरचेंज एक्सचेंज हो सकते हैं कि नहीं? सो एंड गर्ल्स इटसेल्फ can be arranged in obviously 5 factorial ways क्योंकि 5 girls हैं। So total number of ways कितना हो गया 6 factorial into 5 factorial। इसका भी आंसर है 6 factorial into 5 factorial। ओके, समझ में आया ये पार्ट? ओके, सेकंड देखो यहाँ गर्ल्स एक साथ ही बैठेंगे, इसको एक काउंट कर लो तो टोटल 6 के लिए 6 फैक्टोरियल मतलब कुछ भी हो सकता है। देखो ये जो गर्ल्स साथ साथ हैं वो B1 और B2 के बीच में, B2 B3 के बीच में, किसी के भी बीच में हो सकता है, लेकिन साथ साथ होना चाहिए। बॉयज़ के बारे में नहीं बोला है कि वो साथ साथ हैं कि नहीं है, क्या है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे वो थर्ड पॉइंट वही बोला है आपको। थर्ड बीट आपको पूछा गया है क्वेश्चंस कि ऑल गर्ल्स आर सिट टुगेदर एंड ऑल बॉयज आर सिट टुगेदर। गर्ल्स भी साथ साथ बैठे हैं, बॉयज भी एक साथ साथ बैठे हैं, ठीक है। गर्ल्स भी साथ साथ बैठे हैं, बॉयज भी साथ साथ ही बैठे हैं। द फर्स्ट सारे गर्ल्स को बिठा देंगे और दूसरे सारे बॉयज को बिठा देंगे। और क्या हो सकता है, फर्स्ट बॉयज बैठ जाएंगे, उसके बाद गर्ल्स बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे दो ठो केस आ गया हमारे पास। सो यहाँ G1 G2 obviously this is 5 factorial way, this is 5 factorial way, 5 factorial into 5 factorial, ये 5 factorial into 5 factorial, so 2 times the 5 factorial into 5 factorial आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? तो गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड in 5 factorial way, in 5 factorial way. Similarly boys also can be arranged in 5 factorial way. So total number of ways इसमें 5 factorial into 5 factorial हुआ, but there are simply 2 cases are there। If there are simply 2 cases are possible। girls in the first case में if girls are in the left of boys तो उसी केस में 5 factorial into 5 factorial। Similarly girls are in the right of boys, यहाँ भी 5 factorial into 5 factorial। सो टोटल नंबर ऑफ, इसको टोटल नंबर ऑफ मत बोलो, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इज बस 2 into 5 factorial into 5 factorial, 2 into 5 factorial into 5 factorial, दैट इज कितना हुआ? तो भी कैलकुलेट करना है 2 times the 5 factorial into 5 factorial आपका आंसर हो जाएगा, और 2 into 5 factorial का स्क्वायर कैलकुलेट करो खुद। एक्चुअली बहुत बड़ा नंबर होगा कैलकुलेट करने के लिए, तो एग्जाम में भी कैलकुलेट नहीं करोगे तो ठीक है, मतलब कुछ 10 factorial, इसको कितना कैलकुलेट करोगे, कोई बात नहीं,
आप ऐसे ही छोड़ दो, आपको मार्क मिलेगा, डोंट वरी। ये थर्ड बिट था। और फोर्थ बिट में क्या है, ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर। ऑल द गर्ल्स आर नेवर टुगेदर मतलब टोटल नंबर ऑफ ओके सिंपल, गर्ल्स नेवर टुगेदर, इसका मतलब है टोटल माइनस गर्ल्स टुगेदर, टोटल माइनस गर्ल्स टुगेदर। टोटल कितना होगा, टोटल दर हमारे पास टोटल 10 बॉयज़ एंड गर्ल्स मिला के टोटल 10 स्टूडेंट्स है, और 10 नंबर है, तो 10 नंबर को कितने हुए से अरेंज कर सकते हो तुम, ऑब्वियसली 10 फैक्टोरियल माइनस गर्ल्स टुगेदर के इसमें कितना था, कितना हुआ था हाँ 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल था शायद, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल था, तो ये आपका आंसर है। ओके हम किए थे सेकेंड बीट में शायद, हाँ ऑल गर्ल्स आर सिट टुगेदर, सेकेंड वे में इसका आंसर आया था 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। थोड़ा सा याद करके देखो, लिखे हो तो तुम्हें पता होगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, तो यही है आपका आंसर। ओके समझ गए। ये टोटल नंबर ऑफ ये कैसे हुआ, टोटल 10 टू स्टूडेंट है, 10 टू स्टूडेंट नहीं कुछ भी है, टोटल 10 टू ऑब्जेक्ट हैं और ह्यूमंस है, तो उसको हम कितना वे से अरेंज कर सकते हैं, अगर कुछ कंडीशन नहीं है तो 10 फैक्टोरियल्स। ओके नोट कर लो। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स दैट एक्सीड्स फ्रॉम 5500 एंड डू नॉट कंटेन 0, 7 and 9। तो हमें यहाँ दो कंडीशन कितना दिया है, फर्स्ट कंडीशन दिया है डिस्टिंक्ट डिजिट। डिस्टिंक्ट डिजिट का मतलब है रिपीटेशन नॉट अलाउड, ओके मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड, इसका मतलब यही है। एंड सेकेंड कंडीशन दिया है एक्सीड्स फ्रॉम 5500, एक्सीड्स फ्रॉम 5500। ओके यहाँ बहुत सारे केस बनेगा। फर्स्ट केस जो है देखो, जैसे कि आप जानते हो कि वो एक्सीड्स फ्रॉम 5500 है, मतलब ऑब्वियसली 4 डिजिट मिनिमम होगा। सो डिजिट कैन बी ए 4 डिजिट, ए 5 डिजिट और 6 डिजिट और 7 डिजिट और 9 डिजिट और 10 डिजिट और जितना भी हो सकता है वो फॉर्म होगा। फर्स्ट 4 डिजिट, ओके 4 डिजिट नंबर के बारे में बात करते हैं, 4 डिजिट नंबर के बारे में बात करते हैं। तो ये तो पता है यूनिट प्लेस, दिस इज 10 प्लेस, दिस इज 100 प्लेस, दिस इज 1000 प्लेस, ठीक है। 1000 प्लेस में तो हमें मिनिमम देखो नंबर जो है वो 5 से ज़्यादा होना चाहिए। वो नंबर कौन कौन यूज होगा हम लिख देते हैं, डू नॉट कंटेन 0, 7, 9 मतलब द नंबर कैन बी कंटेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 8 हुआ ना, 7, 3, 4, ठीक। तो द नंबर तो 1000 प्लेस में obviously it should be greater than 5, it should be फर्स्ट इसका भी 2 सब केस बनेगा कि 1000 प्लेस इज 5, और इसका अगर सब केस बनेगा, इसके सब केस बनेगा कि फर्स्ट 1000 प्लेस इज 5 और एक है 1000 प्लेस इज नॉट 5, सब केस है, इस केस का भी केस है। ओके 1000 प्लेस इज नॉट 5, अगर 5 होगा तो इस यहाँ तो एक ही हुए क्योंकि यहाँ 5 हम ऑलरेडी डाल दिए। यहाँ 5 डालने के बाद इस सेकेंड प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड प्लेस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट शुड बी ग्रेटर देन 5500। तो 100 प्लेस में क्या होना चाहिए, ये 5500 है तो ये 5500 से ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ 5 हो गया तो और तो 5 नहीं हो सकता, और इट कैन बी 6 और 8, इट कैन बी 6 और 8। सो यहाँ 2 ways, there are 2 ways are there।
यहाँ 2 वही, यहाँ 1 ही हुए, यहाँ 2 वही हो गया। और इस केस में अभी देखो ध्यान से, यहाँ 5 है, यहाँ 6 नहीं तो 8 है, तो नंबर तो ऐसे ही 5500 से ज़्यादा हो गया। और इन दोनों में कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और हमारे पास है क्या, 1 2 को छोड़ के 3 4 5 6, सॉरी 1 2 नहीं, यहाँ 5 रह गया, 6 8 में से कोई भी एक है, तो इनमें से एक बचा है और ये 4 बचा है। देयर हमारे पास 5 ऑप्शन है, तो दिस कैन बी फिल्ड विथ 5 और वी कैन से टोटल वी हैव द 7 ऑप्शंस, और 7 में से 2 यूज़ हो गए, तो ऑब्वियसली वी हैव अनदर 5। और इस प्लेस के लिए 3 यूज़ हो गए, तो 3 यूज़ होने के बाद यहाँ बचेगा 4। तो ऐसे ही इसी केस में 1 × 2 × 5 × 4 होगा, दैट इज 40। 40 कहाँ, 4 डिजिट नंबर वेयर द 1000 प्लेस इज 5। अगर 1000 प्लेस 5 नहीं होगा, अगर 1000 प्लेस 5 नहीं होगा तो 1000 प्लेस क्या होगा, 6 होगा, नहीं तो 8 होगा, क्योंकि नंबर जो है 5500 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ 2 हुए, यहाँ एक नंबर यूज़ हो गया, 2 मतलब 6 और 8 में से एक यूज़ हुआ है, तो यहाँ यू कैन पुट एनीथिंग मतलब, और बाकी जितने भी बचे हैं कुछ भी डाल सकते हो। तो 6 8 में से एक यूज़ हुआ है और बाकी सब बचे एक यूज़ हुआ है, टोटल हमारे पास 7 हैं, तो 6 ऑप्शन, देन यू हैव द 5 ऑप्शन, देन यू हैव द 4 ऑप्शन। तो ऐसे टोटल हो गया 2 times, 6 times, 5 times, 4, which is 240। यही केस वाला 240 हो गया। सो टोटल 4 डिजिट नंबर्स आर 4 digits numbers are 4 digit number that satisfy exceed from 5500 और नहीं लिख रहा हूँ, are 240। तो the number of 4 digit numbers are 240, नहीं 240 plus 40 सॉरी इस एक्चुअली 280 आती है। सेकेंड केस की अगर बात करेंगे हम, 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट नंबर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरी 5 डिजिट नंबर इज़ ग्रेटर देन 5500। डिस्टिंक्ट डिजिट तो हम ध्यान तो रख ही रहे हैं। तो अगर हम 5 ड्रॉ करेंगे तो यहाँ हमारे पास है देयर आर 7 ऑप्शंस आर देयर, देन हियर 6 ऑप्शंस, देन 5, देन 4 एंड देन 3। ठीक है, ये कैसा हुआ, तो यहाँ इसके लिए टोटल इन 7 में से कुछ भी रखो, एक यूज़ हुआ है तो 6, 2 यूज़ हो गया तो और 5 बचा, 3 यूज़ हो गया तो 4 बचा, 4 यूज़ हो गया तो और 3 बचा। ठीक है, तो इज इक्वल टू 7 × 6 × 5 × 4 × 3, दैट इज 30 और दिस इज 42 × 60, जो कि हो रहा है 6 2 12 2, 6 4 24, 25 2520। 5 डिजिट खत्म। देन केस 3 के बारे में देखो, केस 3 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर। तो 6 डिजिट नंबर में क्या होगा, 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ होगा। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड विथ हाउ मेनी, वी हैव द हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर, 7 ऑप्शंस। तो 7 6 5 4 3 2, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 अगर होगा तो ये हुआ था 2520 × 2, दैट इज 5040 आई गेस। ओके, ठीक है। देन केस 3 है, केस 3 7, केस 4 है, 4 सॉरी 7 डिजिट नंबर, 7 डिजिट नंबर। इसके लिए हमें 7 थ्रू ड्रॉ करो, हाँ, और 7 थ्रू ड्रॉ करने के बाद 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ 7 ऑप्शन, 6 5 4 3 2 1। तो प्रोसेस तुम्हें पता है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, सिर्फ एक 1 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई है तो 5040 × 5040 5040। अगर हम 8 डिजिट, तो
8 डिजिट आर नॉट पॉसिबल, मोर देन मतलब 8 डिजिट 9 डिजिट पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास टोटल तो वी हैव द 7 डिजिट्स, सो ग्रेटर देन 7 डिजिट्स 8 डिजिट्स एंड ऑनवर्ड्स आर नॉट पॉसिबल, आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अभी सबको कंक्लूड करेंगे। तो 4 डिजिट नंबर हुआ था 280 प्लस 5 डिजिट नंबर हुआ था 2520 प्लस 6 डिजिट नंबर 5040, ये भी 5040। तो इस टोटल को कंक्लूड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वे है, दिस इज टोटल है। हाँ, टोटल कहाँ करेंगे, यहाँ कर देते हैं, शायद दिख रहा होगा आपको। 1080 है, 1080 नहीं सॉरी 10080 2520 प्लस 240 नहीं 280, तो ये 0 होगा, फिर 8 10 18, फिर 3 5 8 और 0 8, फिर 2 है, फिर 1, तो 12,880 इज योर आंसर। 12,880 इज योर आंसर। आई होप आपको दिख रहा है, ठीक है। सो ओके, आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे आज। कुछ प्रॉब्लम किए डिफरेंट कंडीशन की। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस परमुटेशन where the all digit are not distinct. Okay, so bye bye, take care, see you in the next class.